नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सरदार शौकत अली कश्मीरी ने बयां की पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात की असल वजूहात। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत यतीम बच्चों की जमीनें हथियाने पर आमादा। हुकूमती नाइंसाफियों के खिलाफ मकामी आवाम हुए सरापा एहतजाज। और श्रीनगर में योगासन चैंपियनशिप का इनेकाद। शदीद सर्दी में भी वादी की खेल शायकीनों ने दिखाया भरपूर जोश। भले ही पूरी दुनिया के लिए नया साल आ गया हो, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला है। बदला है तो बस तारीख ही बदली है। 7 दहाइयों से मकामी आवाम पाकिस्तान की गुलामी में दिन बिताने पर मजबूर है। पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत के जानिब से आवाम के तमाम हक हुकूक और बुनियादी सहूलियात सलब कर रखे हैं। ऐसे में इन्हीं मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला वतन लीडर सरदार शौकत अली कश्मीरी जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मकामी आवाम पर की जाने वाली नाइंसाफियों और जुल्मो सितम का खुलासा किया। सरदार शौकत अली कश्मीरी, आपका हमारे इस शुमारे में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया जनाब है। मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत का कंट्रोल पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासी ढांचे और मकामी नुमाइंदगी पर कितना असर रखते हैं, और क्या हकीकत में वहां जमहूरी निजाम मौजूद है? बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर की जितनी भी पार्लिमानी पार्टी, सो कॉल्ड पार्लिमानी पार्टी, जो बेसिकली नज़रिया अल्लाह के पाकिस्तान पे यकीन रखती हैं, वो सारी ही कंप्रोमाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और सिविल सोसाइटी का स्पेस दिन ब दिन घटता जा रहा है। और चूंकि एक्ट 74 की मौजूदगी में सारे अख्तियारात, चूंकि एक्ट 74 के शेड्यूल 3 के मुताबिक और 4 के मुताबिक तमाम ही अख्तियारात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। और 4 पावरफुल लैंड ऑफिसर जो हमेशा पाकिस्तान से आते हैं और वही यहाँ के पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करते हैं, और उन्हीं की अथॉरिटी है, उन्हीं के पास एक्चुअली रियल रूलर्स जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लैंड ऑफिसर ही हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर का सो कॉल्ड पार्लिमानी ढांचा है, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगरचे ये एक रियासत के सारे ही इदारे मौजूद हैं, लेकिन इन इदारों के पास अनफॉर्चुनेटली आवाम को डिलीवर करने के लिए किसी किस्म के कोई अख्तियारात नहीं है। और यहाँ चूँकि इंटेलिजेंस एजेंसीज न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि बहुत पावरफुल हैं, और सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त है वो कंप्रोमाइज्ड हैं। और उन्होंने कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अवाम के बुनियादी सियासी, समाजी या माशी हुकूक की कभी बात नहीं की है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में राजा फैजल मुमताज राठौर और उनकी नई हुकूमत को मकामी आवाम किस नजर से देख रहे हैं? इस बात को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखें, जो जी। ये तो साहबजादे हैं, एक मुमताज जी। राठौर सबक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जे के रहे हैं, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शुरू में इनके वालिद तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जब जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी आई। ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब सिचुएशन है कि जब भी इस्लामाबाद की कुर्सी पे जो भी पार्टी बैठी हो, फौजी बैठा हो तो पीओजे के में फौजी होगा हुक्मरान, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नून लीग का होगा तो पीओजे के में नून लीग की हुकूमत होगी। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी की मुजफ्फराबाद की कुर्सी पे विराजमान होगा। और पीटीआई की अगर हुकूमत होगी तो उसमें पीटीआई का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पीओजे के प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहेगा। तो लिहाजा ये है कि इस्लामाबाद की कुर्सी बहुत मजबूत है, और वो किसी भी लॉ ऑफ द लैंड या लोगों की विशेष को खतरे में नहीं लाती। फैसल राठौर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में तो नहीं, जूनियर रहनुमाओं में आते हैं, बट ही इज ए लेजिस्लेटर। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का पाकिस्तान में चूंकि अलायंस है, और उस अलायंस में उन्होंने ही अपनी मशवरत करके तो निस्बतन एक यंग
بندے کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کی، اور یہ اس سے بھی آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیجسلیٹرز نے دیا، جو مینیجڈ بائی پاکستانی ایجنسیز ان پاکستان ہے۔ اور پھر یہ کہ اب لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نون لیگ کا ہے، جنہوں نے حالانکہ حکومت بنانے میں اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ تو یہ تماشا جو ہے یہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور اب پوری دنیا کو تو اس طرح بھی فول نہیں کیا جا سکتا۔ مظفر آباد میں راتوں رات تبدیل ہوئے سیاسی سیٹ اپ کو لے کر مختلف قوم پرست جماعتوں میں بڑھتی ناراضگی آپ کو کس حد تک جائز لگتی ہے؟ دیکھیں، جو قوم پرست جی پالیٹکس ہے یا قوم پرست ہیں، وہ تو ہمیشہ پاکستان کی پالیسیوں کے نقاد رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کے رول کو ایگزامن کیا جانا چاہیے، اور پاکستان نے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ فیصل رٹھور کو پرائم منسٹر بنا دیں یا کل کسی اور کو بنا دیں، تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے والا، انٹل اینڈ انلیس کہ پاکستان ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبل سسٹم جو ہے اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دے، اور جب تک کہ کانسٹیٹیوشنز کی وہ ڈریکونین لاز ان کو امینڈ، ان کو ختم نہ کیا جائے، جس سے کہ ہر وہ شخص دیکھیں، ہمارا جب آپ کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ نہیں، میرے مذہبی عقیدے کو بھی ڈیفائن کرنا ہے، میرے پولیٹیکل عقیدے کو بھی ڈیفائن کرنا ہے، تو پھر وہاں آپ اس سچویشن کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا، کہ ہمارے جو ایکٹ 74 جسے انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 ہے، تو عام طور پر ساری ہی نیشنلسٹ پارٹیاں یہ بات کہتی ہیں کہ یہ ایک دستاویز غلامی ہے، جس میں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ٹو نیشن تھیوری کو سبسکرائب نہیں کرتا، جو ریاست جموں کشمیر کو ایک ایسی سٹیٹ جس میں پاکستان کے لوکل اسٹینڈائی پہ معترض ہے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ کیوں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام بجلی، پانی اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر دہشت گردی کو بڑھاوا دینے پر زور دیا جاتا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی آج کی پالیسی تو نہیں ہے، یہ تو 1947 سے 1947 سے جی یہ بالکل۔ پالیسی تو اس سرزمین پہ جاری اور ساری رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرائبل انویژن تھی وہ کیا تھی؟ ٹرائبل انویژن کے نتیجے میں جو سن آف سائل تھے ان کو یہاں ہجرت پہ مجبور کیا گیا، سینکڑوں خواتین کو قتل کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، اور جو سو کارڈ ڈھانچہ یہ بنایا گیا جس کو آزاد کشمیر، شاعرانہ مبالغہ آرائی کے طور پہ اس کو آزاد کشمیر مین فری کشمیر، بٹ ویئر از فریڈم؟ فریڈم تو کوئی نہیں ہے یہاں، تو صرف وہ پارٹیاں جو پاکستان سے مسلط ہوتی ہیں وہی شراکے اقتدار ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی ڈے فسٹ پالیسی ہے۔ سردار شوکت علی کشمیری ہمارے ساتھ اپنی رائے کو تبادلہ خیال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، بہت شکریہ۔ تو یہ تھے سردار شوکت علی کشمیری کے تاثرات، جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور مقامی عوام کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ شدید سرد موسم کے باوجود وادی کشمیر کی جوش و جذبے سے لبریز اور کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والی لڑکیوں نے شری نگر میں منعقد یوگاسن چیمپئن شپ میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ یوگ کے اس کھیل مقابلے کا اہتمام جموں کشمیر یوگاسن اسپورٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا، جس میں سب جونیئر، جونیئر اور سینئر کے زمروں میں کھلاڑیوں نے شمولیت دکھائی۔ اس کا بنیادی مقصد موسم سرما کے دوران بھی زیادہ سے زیادہ نوجوانوں، خاص طور پر لڑکیوں کو یوگ کرنے کی تربیت دینا اور آئندہ مقابلاتی سیزن کے لیے کھلاڑیوں کے فٹنس کو برقرار رکھنا تھا، جس میں شری نگر کا یہ کھیل مقابلہ کافی کامیاب ثابت ہوا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ ہے شری نگر شہر میں واقع پولو گراؤنڈ کا انڈور سپورٹس ہال۔ یہاں جموں کشمیر یوگاسن سپورٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے یوگاسن چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ مائی یوتھ مائی پرائیڈ نامی پروجیکٹ کے تحت منعقد کروائے گئے اس کھیل مقابلے کا مقصد شدید موسم سرما کے دوران بھی مقامی نوجوانوں، خاص طور سے خواتین کو سرگرم رکھنا تھا، جسے کافی اچھا رسپانس ملا۔
योगासना जो है ऑब्वियसली इंडोर स्पोर्ट्स ही है, इंडोर स्पोर्ट्स भी है, और फॉर जनरल पीपल अगर हम देखें कोई भी इंसान योगा कर सकता है, ये एक ब्रॉड डोमेन है. एंड अगर हम अभी देखें, अभी लड़कियों की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, बिकॉज लड़की में क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. तो अभी फॉर आज के इवेंट में हमारी जो लड़कियों की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा देखने को मिली. ओवर 300 प्लस लड़कियां यहाँ पे जो है ऑल ओवर JNK से आई हुई हैं, और वो यहाँ पे जो है अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही हैं. मौजूदा वक्त में योग जो वादी के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों में तेजी से मकबूल होता जा रहा है, एक ऐसा निहायत सेहत बख्श और जहनी सुकून बख्श खेल है जिसके लिए शख्स को ज्यादा पैसा खर्च करने और ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती. वादी में योग को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर में इतने बड़े पैमाने का मुकाबला करवाया गया. चैंपियनशिप को सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में करवाया गया. इस दौरान शामिल खिलाड़ियों ने योग की ट्रेडिशनल और आर्टिस्टिक फॉर्म से सोलो और ग्रुप परफॉर्मेंस पेश किए. योगासना जो है ये हम इंडोर कर सकते हैं, इसमें आउटडोर जाने की ज़रूरत नहीं है. तो विंटर्स में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई सीज़न नहीं है कि हम नहीं कर सकते. ठंड है अभी, जैसे कि जो आउटडोर गेम्स होती है वो हम अभी नहीं कर सकते, इसलिए हम इंडोर में कर सकते हैं. तो योगासना बहुत अच्छा है. इन दिनों वादी में चिलई कला का दौर जारी है. इस दरमियान मुल्क के शुमाली इलाकों में सबसे ज्यादा ठंड वादी कश्मीर में दर्ज की जाती है. यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत मनफी से कई डिग्री नीचे चला जाता है. मकामी लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही बाहर निकलते हैं. ऐसे में इलाका मकीन खास तौर से बच्चों, नौजवानों और मकामी खिलाड़ियों को ऐसे खेल मुकाबले तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त रखने में काफी अहम माने जा रहे हैं. ये फिजिकली तो हमें फिट रखता ही है, उससे ज़्यादा हमें मेंटली फिट रखता है, और ये हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से, अपने स्पोर्ट्स से, और नशों की तरफ चले जाते हैं. तो ये हमें हेल्प करता है हमें फोकस रहने में. योग एक खामोश, पुरसुकून और नज़्मो ज़ब्त पर मबनी खेल है. इसकी मश्क को साल भर किसी भी मौसम और किसी भी आबो हवा की हालत में इंडोर और आउटडोर दोनों जगह अंजाम दिया जा सकता है. इस हेल्दी एक्सरसाइज के जरिए योग करने वाला शख्स खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और बेहतर तर्ज जिंदगी हासिल कर सकता है. और यही वजह है कि मुल्क के रिवायती योग को बैरूनी ममालिक में भी लोग न सिर्फ पसंद कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शायकीन इसे अपनी जिंदगी में अपनाते जा रहे हैं. मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है. आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर. पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज सिर्फ रद्द अमल नहीं है, बल्कि जिंदा व जावेद रहने का एक चार्टर भी है. जब किसी इलाके के लोगों को अपने बुनियादी मसाइल को नंबर लिस्ट में डालकर वाज़े तौर पर बार बार बताना पड़ता है, तो हर बार कुछ गहरा वाकया रूनुमा हो रहा होता है. ये कोई मामूली एहतजाज नहीं है, ये हुकूमती निज़ाम का वो चेहरा है जब हालात परमानेंट इमरजेंसी में तब्दील हो जाता है. जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बलूचिस्तान के एंटी मनी जखीरे, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सोने और तांबे के रिजर्व, ये सब तरक्की के नाम पर निकाले जा रहे हैं. हकीकत क्या है? पाकिस्तान मादनियात की लूट करता है, मकामी लोगों का इस्तेहसाल करता है और मुआशरे को गरीबी में धकेल देता है. महमूद साद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान इसे कौमी यकजहती कहता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान इसे कॉलोनियल रूल कहते हैं. जब पूरे इलाके के अवाम पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करते हैं तो मसला शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान है. गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान का मंशियात और दहशतगर्दी का गठजोड़ जम्मू कश्मीर को मुसलसल निशाना बना रहा है, मंशियात को हथियार बनाकर नौजवानों को बर्बाद कर रहा है और अमन व अमान को तबाह कर रहा है. भारत इस प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ पुरअज़्म है.
फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दोरू शाहबाद में कायम कश्मीर चॉकलेट फैक्ट्री कश्मीर में मुस्बत तब्दीली की अलामत है, जहां माजिद मजीद मकामी नौजवानों के लिए एक सच्ची मिसले राह है। गो जम्मू एंड कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर असल में मुल्क का विंटर वंडरलैंड है। हाल ही में आई पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की निगरां हुकूमत ने आवाम को परेशान करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कभी पाकिस्तान के इशारे पर किया जाता है तो कभी यहाँ के आला हुक्काम खुद ही इस्लामाबाद को खुश करने के लिहाज से आवाम के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल देते हैं। मकामी लोगों के लिए पहले से बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी एक बड़ा मसला बना ही हुआ था। अब तो हुकूमत लैंड रिफॉर्म एक्ट की आड़ में यतीम और बेसहारा बच्चों और बेवाओं की जमीन जायदाद को हथियाने पर आमादा है। इसकी मिसाल दनियोर इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस अपने ही महकमे के मरहूम हवलदार की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए सरगर्म है। ऐसे में मकामी आवाम ने हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल किया और लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम पर बेबस यतीम बच्चों की जमीन से अपना कब्जा हटाने का मुतालबा किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट पे। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों पर किस तरह से जुल्म ढाता है, इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दनियोर इलाके में देखने को मिली। यहाँ पर पुलिस के स्पेशल ब्रांच के मरहूम हवलदार इजलास की जमीन को पुलिस के जरिए गैर कानूनी तरीके से हथियाने में लगी हुई है, ताकि मरहूम हवलदार इजलास के यतीम बच्चों को बिना मुआवजा दिए उनकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। हुकूमत और पुलिस की इस नाइंसाफी के खिलाफ आस पड़ोस के लोगों ने हुकूमत मुखालिफ चक्का जाम एहतजाज शुरू कर दिया और इस मामले में फौरन हल निकालने का मुतालबा किया। बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक दावा है कि हमने लैंड रिफॉर्म लाया। अगर लैंड रिफॉर्म आपने लाया है तो आप किसी इदारे को आप एक इंच जमीन जो है वो अलाट नहीं कर सकते हैं। तो ये जबरदस्ती गन पॉइंट पे जो जमीन के ऊपर एक यतीम बच्चों की जमीन है उसके ऊपर कब्जा करके जो कमरे और तामीरात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इंतहाई ज्यादती है। तो मैं अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश करूंगा कि इस ज्यादती का नोटिस ले लें और जो जमीन मालिकान है उनको एतमाद में रख के अगर वाकई वहाँ पे कोई सरकारी तामीरात वगैरह करना मकसूद है तो इनके जो लैंड ऑनर्स हैं उनको एतमाद में ले लें और फिर वहाँ पे अपना तामीरात करें। कम से कम इनके लिए कंपनसेशन का तो इंतजाम हो। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की बेरुखी और बेहयाई नहीं तो और क्या कहा जाए। जिस हुकूमत को यतीमों, बेवाओं और बेसहारों के लिए सरपरस्त होना चाहिए, वही उनके जायज हक को सलब करने में लगा हुआ है। काबिल जिक्र है कि जब अपनी ही जमीनों से दर बदर हुए मुतासिरा लोगों के लिए इतने बरसों में कब्जाई जमीन की रॉयल्टी या रीलोकेशन हासिल करना अपने आप में टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, तो भला यतीम बच्चे कैसे इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ जाकर अपने मुआवजे की बात कह पाएंगे। इसीलिए इनके हक की आवाज को एहतजाज के जरिए हुकूमत तक पहुंचाने के लिए इलाका मकीन सड़कों पर जमा हुए। हर बार हुकूमत मुतासिरा लोगों को कोई न कोई बहाना बनाकर टरका देती है। हुकूमत की इस बेरुखी और नाअहली को देखते हुए अब लोग मुखालिफत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पुलिस फोर्स वाले जबरदस्ती इनकी जमीन के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। तो हमने ये रोड जो ब्लॉक करने जा रहे थे, हमने यहाँ के जो अमायदीन हैं उनसे बात की कि फिलहाल जो है आप नेगोशिएशन करें, बात करें। तो मैं अपने साथ इनको लेके एसएसपी ऑफिस गया तो एसएसपी साहब जो हैं वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे, किसी मीटिंग में थे। डीआईजी ऑफिस में हमने अप्रोच की, डीआईजी साहब भी अवेलेबल नहीं थे। तो फिर इन लोगों ने आके यहाँ पे रोड बंद कर दिया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पहले से ही हुकूमत इस्लामाबाद के इशारे पर हिफाजती अमले के जरिए मुख्तलिफ अहम तरीन इलाकों में मौजूद लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। जमीन हथियाने के इस गैर कानूनी लाहे अमल को कानूनी जामा पहनाने के लिए हुकूमत ने लैंड रिफॉर्म एक्ट को नाम निहाद असेंबली में पास करवाया था, जिसकी मुखालिफत में अवाम का बड़े पैमाने पर शदीद एहतजाज देखने को मिल चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आला हुक्काम ने पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। इसीलिए अवाम हुकूमत को सबक सिखाने के लिए मुतासिरा बच्चों के साथ यकजहती दिखाते हुए रोड ब्लॉक करके सरापा एहतजाज दिखाई दिए।
पहले भी अब ये बता रहे हैं कि पहले भी इन्होंने वॉलंटियर बेस वहाँ पे एक पंप लगाने के लिए ज़मीन इन्होंने दी है, वो भी इस शर्त पे कि उनको कोई मुलाजमत दी जाएगी। अब इन्होंने उस ज़माने में पंप बनाया, ना इनको कोई मुलाजमत दी, ना कोई कंपनसेशन दी। अब उसमें ये तजावुज़ करके मज़ीद रकबा जो है वो अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। इसलिए ये अहलियान महल्ला जो हैं यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। अब तक सवाए एडिशनल SHO के यहाँ पे कोई जिम्मेदार बंदा रेवेन्यू का आया नहीं है, तो वो आए यहाँ पे। लोग भी जो है रोड ब्लॉक की वजह से परेशान हैं, तो इनकी परेशानी भी दूर हो और ये जो बच्चे यहाँ पे एहतजाजन आके सड़क पे बैठे हुए हैं, इनका मसला भी हल हो। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को अपनी बेशकीमती नेमतों से नवाजा है, जिसकी बदौलत मकामी अवाम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से बिता सकते थे। इन्हें बात बात पर पाकिस्तान के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे हथियाने के लिए पाकिस्तानी सियासतदान मुख्तलिफ हरबों पर अमल करते आए हैं। अवाम को हिरासा करने के लिए कभी कानून का डर दिखाया जाता है, तो कभी पुलिसिया तशद्दुद बरपाया जाता है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अपने हक और जमीन को पाकिस्तान के शिकंजे से बचाने के लिए अवाम ने अपने अंदर के खौफ को दरकिनार करते हुए हुकूमत से आर पार की जद्दोजहद करने का मजबूत इरादा बना लिया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कौमी सरहद और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिफाजती अमले के एहलकार चाक चौबंद रहते हैं। आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने और उनकी फलाह बहबूदी के लिए हिफाजती अमले की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। इसके लिए फौजी एहलकार की तरफ से सिविक एक्शन प्लान और ऑपरेशन सद्भावना जैसे अहम तरीन मंसूबों पर अमली जामा पहनाया जाता रहा है। आवाम की फलाह बहबूदी के कामों में दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को आला मयार की तिब्बी सहूलियत को दस्तयाब करवाना भी शामिल है, जैसा कि सरहदी जिला पुंछ में यकीनी होता हुआ भी दिखाई दिया। यहाँ पर हिफाजती अमले के माहिर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जानिब से जरूरतमंद मरीजों को इलाज और अद्वियात की सहूलियात दस्तयाब करवाई गई, जिससे मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में रहने वाले बाशिंदगान को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो सके, इसके लिए हुकूमत की जानिब से 3 सतहों पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। इस कड़ी में सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला भी अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करता रहा है। इसकी मिसाल सरहदी जिला पुंछ के सूरनकोट सेक्टर से देखने को मिल रही है। यहाँ पर हिफाजती अमले के रोमियो फोर्स की जानिब से खास सरगर्मी चलाई गई। इसमें बर्न एंड कट्स के मरीजों के लिए बेहतर इलाज और अद्वियात की सहूलियात दस्तयाब करवाई गई। मेरे आर्मी अंकल ने हाथ बड़ा अच्छे तरीके से ठीक किया है, तो इनका बहुत ही शुक्रिया आर्मी अंकल का। और अब मैं चीज़ उठा सकती हूँ और मुझे आराम है। पढ़ाई भी कर सकते हो? हाँ, पढ़ाई भी आराम से कर सकती हूँ। हिफाजती अमले की ओर से यही कोशिश रही है कि मुख्तलिफ दूर दराज और सरहदी इलाकों में मकामी लोगों को उनके घरों के आसपास ही मामूली से लेकर बड़ी बीमारियों का भी इलाज मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर भी आर्मी के दीगर मेडिकल कैंपों की तरह डॉक्टरों की जानिब से आए हुए जरूरतमंद मरीजों के जख्मों की सर्जरी की गई और असरदार अद्वियात दिए गए। शायद यही वजह रही है कि इस फौजी इकदाम से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए और इनके चेहरों पर बड़ी राहत दिखाई दी। मेरे बच्चे का तेल गिर गया था गरम, फिर तेल गिर गया था, वो मैं डॉक्टर के पास लेके आई थी द्राबे आर्मी हॉस्पिटल में। उधर दवाई लगाई तो ठीक हो गई है। कितनी देर होगी? हो गए 2-3 महीने। तो अभी भी आप आते हो, इलाज चल रहा है? जी आते हैं, हाँ चल रहा है इलाज। तो डॉक्टर साहब कैसा आपको, आपकी बच्ची का कैसा इलाज कर रहे हैं? बहुत ठीक कर रहे हैं, बहुत दवाई ला रहे हैं, वो बहुत ठीक हो गई है। हम सभी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि बेहतर इलाज का मकसद महज बीमारी का इलाज करना तक ही नहीं होता है, बल्कि मर्ज को ठीक करने के साथ साथ मरीजों में खुद एतमादी को भी बढ़ावा देना रहता है। इसमें फौज की जानिब से दिए जा रहे इलाज और अद्वियात की सहूलियात मिसाल बनकर सामने आई है।
काबिले जिक्र है कि सूरनकोट सेक्टर में वाक़े दराबा और बफलियाज के दुश्वार इलाके जम्मू कश्मीर की दीगर जगहों की तरह ही जोग्राफियाई लिहाज से काफी मुश्किल तरीन माने जाते रहे हैं। ऐसे में सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला अवाम के साथ ताउन देते हुए आला मयार की तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने में पेश रहता है। मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हमारे साथ ये सबके साथ करते हैं, जो भी कोई आए सबकी हेल्प करती है इंडियन आर्मी। तो ये बच्ची को वो कहीं भी हो, कहाँ भी हो, कितना ये तकरीबन 1.5 साल की बात है। 1.5 साल। जी जी, हर 15 दिन के बाद हम आते हैं इसको चेक करवाने अभी ये के लिए। बच्ची का हाथ बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है हाथ इसका। सिर्फ थोड़ा सा इसको ये दर्द होना शुरू हो जाता है सर्दियों में, तो गर्मियों में थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है। अभी ये काम करता है। जी जी, डॉक्टर साहब का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा किया हमारे साथ। मकामी अवाम का साफ मौक़िफ़ है कि हिफाजती अमला न सिर्फ मुल्क और अवाम की हिफाजत में सरगर्म है, बल्कि इस तरह के फलाह बहबूदी के कामों से दूर दराज इलाकों के जरूरतमंदों के लिए उनके ख्वाहिशात को पूरा करने का अहम सबब भी बनता जा रहा है, जिससे लोगों के दिलों में हिफाजती अमले के तईं यकीन और एहतराम का इजहार हो जाता है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।